हेलो टू एवरीबॉडी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैंने बताया था, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। कट ऑफ नहीं, मेरिट। किस स्टेट में कितनी मेरिट है, ये एक एक्सपेक्टेड मेरिट है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने कल अपने पेपर में निकाली। उसको हम प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे और बताएंगे कि कितनी सही हो सकती है और कितनी गलत हो सकती है। इसके क्या फैक्ट्स होंगे। फैक्ट्स एंड फिगर्स को आज इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और, काउंसलिंग का हाई टाइम आ गया है। काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। स्टेट काउंसलिंग भी के भी नोटिफिकेशंस अब डे बाय डे आने लगे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ज़्यादा इधर उधर नहीं रहना है, काउंसलिंग पे ध्यान देना है। जो नंबर हमने लिए हैं, जो रैंक हमारी आई है, उसको जस्टिफाई करने का वक्त आ गया है। वो कैसे होगा? अच्छे कॉलेजेस से होगा कि अपने मार्क्स से अच्छा कॉलेज ले लें, वो बड़ी बात है। ज़बरदस्ती किसी की बात में आके कॉलेज लेना बेवकूफ़ी होती है। चाहे वो अंकल हो, चाहे वो आंटी हो, चाहे वो भाई हो, बहन हो। खुद एनालाइज कीजिए, गूगल अवेलेबल है। गूगल बाबा सब जानते हैं। डालिए, सारे रिव्यू, सारी रिसर्चेस सब अवेलेबल हैं। उसके बाद भी कुछ बचता है तो बहुत सारे काउंसलर्स हैं, कुछ सीनियर्स हैं, कुछ जूनियर्स हैं, जिनके पास नॉलेज है, जो ट्रू और फैक्ट जानते हैं, जो समझा सकते हैं सही रास्ता क्या है। मैं हमेशा कहता हूँ, काउंसलिंग काउंसलर से नहीं कराएं तो भी चलेगा, खुद भी कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो। अनाड़ी हैं तो बिल्कुल मत कीजिए, नुकसान हो जाएगा। पता चलेगा बड़ा कॉलेज मिल सकता था, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के चलते छोटा कॉलेज मिल गया। ऐसा एक बार नहीं, कई बार देखा गया है पास्ट हिस्ट्रीज में। तो उससे हमेशा अपने अपने को बचना चाहिए। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं किस स्टेट में किस मार्क्स पे कितने बच्चे हैं, यानी कि एक लगभग आइडिया मेरिट का समझ में आ सकता है। कितने बच्चे किस स्टेट के कितने मेरिट में आ सकते हैं। ये डेटा टाइम्स ऑफ इंडिया का है, इस देश का बहुत बड़ा लीडिंग न्यूज़पेपर है। उसके डेटास को हम आज एनालाइज करते हुए नजर आएंगे आपके सामने। अगर हम शुरू करते हैं दिल्ली से, इस साल अंडर 700 10 बच्चे हैं जो कि दिल्ली से आते हैं, और लास्ट ईयर एक बच्चा था जो आता था। उसके बाद 650 से 699 तक दिल्ली से इस बार 251 कैंडिडेट्स आ रहे हैं। लास्ट ईयर 82 कैंडिडेट्स आते थे। 660 मार्क्स से 649 तक दिल्ली में लास्ट ईयर 729 कैंडिडेट्स हैं इस साल। लास्ट ईयर 363 कैंडिडेट्स लास्ट ईयर थे। 550 से 559 तक इस साल 1058 कैंडिडेट्स हैं। लास्ट ईयर 641 कैंडिडेट्स थे, यानी कि डबल का रेशो चल रहा है। इस साल 500 से 549 के बीच 1268 कैंडिडेट्स थे। इस साल 1268 कैंडिडेट्स हैं, और लास्ट ईयर 853 कैंडिडेट्स थे। 450 से 499 के बीच इस साल 1384 कैंडिडेट्स हैं, और लास्ट ईयर 1049 कैंडिडेट्स हैं। इसका मतलब है गवर्नमेंट की कट ऑफ छूने वाली है, थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी ऊपर। कारण क्या है? अगर आप इंक्लाइनेशन की बात करें, 650 से लेकर 699 के बीच का जो गैप है वो बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। 281.9% का ग्राफ इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर से। जहाँ 82 बच्चे थे वहाँ 251 बच्चे हैं। इसका मतलब है कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, जनरल का जो कट ऑफ रहेगा स्टेट काउंसलिंग का, वो लगभग मान के चलें आप, मेरे अकॉर्डिंग बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगा। क्योंकि 600 से लेके 649 के बीच में जो बच्चे हैं वो 729 और लास्ट ईयर 351 थे। ऑलरेडी इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा है, सीट्स उतनी है नहीं दिल्ली के अंदर, गिनती के लिमिटेड कॉलेजेस हैं जो दिल्ली से निकल कर आते हैं। तो इस बात को देखना बहुत ज़रूरी है। कट ऑफ हाई जाने की उम्मीद रहेगी दिल्ली की, तो जो दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं उन्हें ऑल इंडिया की काउंसलिंग सोच समझ के करनी चाहिए, अपना एक्सपोजर बढ़ा के काउंसलिंग करनी चाहिए। इस गलती और इस बेवकूफ़ी या भ्रम में बिल्कुल ना रहें। मौका मिलेगा, बॉल आएगी और आप सिक्स मारेंगे। बहुत कम उम्मीद है, मार गए तो वो आपका लक है। मेरिट हाई जा सकती है दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो। इसीलिए ऑल इंडिया काउंसलिंग को हल्के में लेकर छोड़ने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं राजस्थान से। राजस्थान लास्ट ईयर कुल एक कैंडिडेट था, आप जानते हैं उसका नाम, जो 700 से 720 के बीच था। इस बार 12 कैंडिडेट आते हैं जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। 650 से लेके 699 तक लास्ट ईयर 153 कैंडिडेट्स थे। इस बार
507 कैंडिडेट हैं। लास्ट ईयर 600 से लेके 649 के बीच राजस्थान के अंदर 1282 कैंडिडेट थे, इस बार 2551 है। इसका मतलब है जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो कट ऑफ है राजस्थान के अंदर वो 603 604 गई तो बहुत चली जाएगी, अदरवाइज 608 पे भी बंद हो सकती है। इसका मतलब है सीट्स बड़ी हैं, जिसका इंक्लिनेशन आएगा तो 2-3 नंबर की उछाल लेगा, अदरवाइज वो भी लेता हुआ नजर नहीं आएगा। काफ़ी बड़ी स्टेट है जिसने काफ़ी बड़ा इंक्लिनेशन राजस्थान से लिया है, बहुत बड़ी फिगर है ये राजस्थान के बच्चों के लिए, और जिसकी काउंसलिंग होप्स हो 1 तारीख से स्टार्ट हो सकती है। और 550 से लेके 599 के बीच लास्ट ईयर 2773 कैंडिडेट्स थे और इस बार 4059 कैंडिडेट्स हैं। लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो ये फिगर भी काफ़ी बड़ी है। इसका लोड कहाँ बढ़ेगा? इसका लोड बढ़ेगा पेमेंट सीट्स पे। जो पेमेंट सीट लेने वाले बच्चे हैं राजस्थान के अंदर उन पे लोड बढ़ेगा। तो राजस्थान के बच्चों को सलाह दी जाती है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग को बहुत माइन्यूटली करें, बहुत ध्यान से करें, आखिरी कॉलेज तक की लड़ाई लड़ें, तब जाके गवर्नमेंट सीट मिलती हुई नजर आएगी। अंडर एस्टिमेट ना करें। ये एक फिगर और फैक्ट्स हैं जो किसी न्यूज़पेपर के जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ये अनऑफिशियल न्यूज़ है, लेकिन वो इतने बड़े सोर्सेज हैं, उनकी न्यूज़ गलत नहीं होती है, तो इससे एक आइडिया मिलता है कितना अंतर आ सकता है। तो काफ़ी बड़े फिगर और फैक्ट्स हो सकते हैं इनके, जो कि मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूँ। 500 से लेके 549 लास्ट ईयर 3450 कैंडिडेट्स थे, इस बार 4569 है। इसका मतलब है महात्मा गांधी जयपुर में भी खतरा है। MGM जयपुर, वहाँ का बहुत बड़ा प्राइवेट कॉलेज, इसकी कट ऑफ भी इंक्लाइन करने की पूरी उम्मीद रहेगी, क्योंकि यही वो कैंडिडेट होता है इस गैप का और रैंक का जो MGM हर साल ग्रैब करता था। इसका मतलब है जो कट ऑफ लास्ट ईयर 470 480 पे थी, वो इस बार 520 525 को भी टच कर सकती है MGM जयपुर की। वही एक लौता कॉलेज है जिसके लिए बहुत बच्चे बहुत इंक्लाइन रहते हैं राजस्थान स्टेट के अंदर। अब बात करते हैं 450 से लेके 499 के बीच 3907 कैंडिडेट लास्ट ईयर था, इस बार 4858 है। इनके लिए बहुत सारे अदर कॉलेजेस हैं प्राइवेट के जो राजस्थान में ट्राई कर सकते हैं, जो BG यानी कि बैंक गारंटी की डिमांड करते हैं। आप चाहें तो उसको अवेल करके आगे भी जा सकते हैं। अब बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट स्टेट की। स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश। लास्ट ईयर कोई कैंडिडेट नहीं था 700 से, इस बार 6 बच्चे हैं जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं 700। एक बात और, 650 से 699 के बीच लास्ट ईयर 86 बच्चे थे, इस बार 343 बच्चे हैं। यानी कि KGMU लखनऊ बहुत बड़ा कॉलेज स्टेट के नज़रिए से वो भी बहुत ऊपर बंद होता हुआ नज़र आ सकता है। जिन लोगों को लग रहा है मिलेगा, हो सकता है मिलते मिलते छूट जाए। इसीलिए ऑल इंडिया कोटा में बड़े कॉलेजेस की स्ट्रेंथ को मजबूत करना है, बढ़ाना है, तो जाकर ऑल इंडिया में सीट लेके वेट करें, स्टेट का को ट्राई करें, वहाँ बैकअप बना के ज़रूर चलें। बेवकूफ़ी में बैकअप ना गंवाएं, नुकसान आप ही का होगा, थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी बड़ा। इतने अच्छे रैंक्स आने के बाद कॉलेज नहीं मिलता है अच्छा, तो दुख होता है, आपको नहीं सबको। इतिहास गवाह है, बहुतों को हुआ है, माने या नहीं माने, सच कड़वा होता है। इसके बाद बात करेंगे 600 से लेके 649 तक। उत्तर प्रदेश में लास्ट ईयर 932 कैंडिडेट्स थे इस रैंक के बीच, इस साल 2029 कैंडिडेट्स हैं। इसका मतलब है इंक्लाइनेशन और बढ़ता हुआ नजर आया। इसका मतलब है जो कट ऑफ रेशो रहेगा, जो कट ऑफ रहेगी वो थोड़ी ऊपर रहेगी, लास्ट ईयर से ऊपर रहेगी। मॉप अप राउंड तक चांसेस बढ़ सकते हैं, सीट्स बढ़ी हैं, फ़र्क पड़ेगा, एम्स आया है, फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये मान के चलें 600 से अगर आप नीचे हैं तो लगभग यूपी की काउंसलिंग की रेस से आप मेरे अकॉर्डिंग बाहर हैं, आपको गवर्नमेंट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यूपी के अंदर बहुत प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनकी फीसेस नॉमिनल है, लेकिन हिडन चार्जेस भी ज़रूर इंक्लूड रहते हैं। उनको देखना और समझना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अनिवार्य हो जाता है। अगर बात करें 550 से लेके 599 के बीच, तो यूपी में लास्ट ईयर 2165 कैंडिडेट थे, इस बार 3628 कैंडिडेट्स की न्यूज़ आ रही है कि इतने बच्चे इस रैंक से लेके इस रैंक के बीच नज़र आ रहे हैं। और अगर बात करें 500 से लेके 549 के बीच, लास्ट ईयर 3253 कैंडिडेट्स थे, इस बार 4401 कैंडिडेट्स हैं। इसका मतलब है कुछ 2-4 प्राइवेट कॉलेजेस पे भी प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा, और ये प्रेशर कर्नाटका और केरला में डाइल्यूट होगा।
ये बच्चा कर्नाटका केरला जाएगा, जो वहाँ की कट ऑफ को बड़ा झटका दे सकता है, क्योंकि साल गंवाना कोई नहीं चाहेगा। सीट्स लेना चाहेंगे। 8 लाख की फीस कर्नाटका में है, 5.5 लाख की फीस केरला में है। लास्ट ईयर से केरला के फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं, फिर भी लोगों का इंक्लाइनेशन वहाँ का रहेगा नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट्स का कि वो साल बचा लें कम फीसेस में। तो ये क्राउड वहाँ जाता हुआ नजर आएगा। हाई मेरिट का ये नुकसान होता हुआ नजर आ सकता है। 450 से लेके 499 के बीच जो यूपी डोमिसाइल कैंडिडेट्स रहेंगे, इस बार लास्ट ईयर 3984 थे, इस बार 5147 होने की आशंका है, उम्मीद है। कितने बच्चे इसके बीच हो सकते हैं, तो ये भी एक काफ़ी बड़ा गैप और इंक्लिनेशन लेके आता हुआ नज़र आ सकता है। इसके बाद बात करें महाराष्ट्र, 700 के अंदर 10 बच्चे हैं, लास्ट ईयर कोई नहीं था। 650 से 699 के बीच, इस साल 350 बच्चे हैं, लास्ट ईयर 73 बच्चे थे। इस बार काफ़ी ज़्यादा हैं। जो कट ऑफ लो जाती थी महाराष्ट्र में, वो ज़्यादा लो जाती हुई नज़र नहीं आएगी, ऊपर रहेगी। तो ऑल इंडिया का बैकअप पकड़ के रखें, स्टेट सेंट्रिक ना हो, नुकसान आपको होगा, ये श्योर है। उसके बाद 600 से लेकर 649 के बीच, लास्ट ईयर 440 कैंडिडेट थे मात्र, इस बार 1345 है। इसका मतलब है गवर्नमेंट कट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर हाइक ले सकती है, थोड़ी बहुत नहीं, 40-50 नंबर का हाइक मार सकती है लास्ट ईयर से, ऐसा अंदाज़ा लगता है इस मेरिट को देख के। ये कितनी सच है कितनी गलत है, जब फॉर्म भरे जाएंगे, जब मेरिट आएगी, तब समझ में फैक्ट्स और फिगर आएंगे। उसके बाद 550 से लेके 599 प्राइवेट कॉलेजेस का हेडेक, लास्ट ईयर 1299 कैंडिडेट थे, इस बार 2584 हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में भी महाराष्ट्र में लोड रहेगा, हैवी लोड। कुछ कॉलेजेस लोअर मार्क्स तक आएंगे, लेकिन जो बिग ब्रांड और बिग शॉट्स हैं ऊपर ही ख़त्म हो जाएंगे, फीसेस काफ़ी कम है, महाराष्ट्र क्लोज स्टेट है। उसके बाद बात करते हैं 500 से लेके 549 के बीच, लास्ट ईयर 2395 थे, इस बार 3688 हैं। इसका मतलब है प्राइवेट कॉलेजेस भी अंडर 500 क्लोज होते हुए नजर आएंगे, 500 को पार करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं एट एनी कॉस्ट। किसी भी कैटेगरी में ऐसे चांसेस बन सकते हैं। 450 से लेके 499 की बात करें, लास्ट ईयर 3496 कैंडिडेट थे, इस बार उम्मीद की जाती है कि 4676 कैंडिडेट्स होंगे। ये भी इंक्लिनेशन है, काफ़ी बड़ा इंक्लिनेशन है। इसके बाद बात करेंगे केरला और तमिलनाडु। तमिलनाडु में काफ़ी हाइक लगाया है कंपेरेटिवली लास्ट ईयर से। केरला की बात करते हैं, इस बार 700 के अंदर 13 बच्चे हैं जो कि केरला से आते हैं, लास्ट ईयर कोई नहीं था। 650 से लेके 699 के बीच, इस बार 630 बच्चे हैं, लास्ट ईयर 115 बच्चे थे। कट ऑफ का बार ऑलरेडी बहुत ऊपर चला गया केरला के अंदर। लास्ट ईयर 600 से लेके 649 के बीच 884 बच्चे थे, इस बार 1725, यानी कि 10 डबल बच्चे फाइट कर रहे हैं। कट ऑफ हाई है, केरला का श्योर है। प्राइवेट कॉलेज में स्टेट कोटा में लोड बढ़ता हुआ नजर आएगा, और ऑल इंडिया में बच्चे ध्यान देके काउंसलिंग करें, उनके लिए बहुत ज़रूरी और अनिवार्य होता है अगर आप सीट लेना चाहते हैं और साल बचाना चाहते हैं। बाद में स्टेट का वेट करके आप वो सीट छोड़ के सीट ले सकते हैं, लेकिन बहुत माइन्यूटली चलना है, ध्यान से चलना है। कोई ऐसी बेवकूफ़ी ना करें जिससे भारी नुकसान का सामना करना पड़े। उसके बाद बात करेंगे 550 से लेके 599 के बीच, लास्ट ईयर 1291 कैंडिडेट, लास्ट ईयर 1671 कैंडिडेट्स थे, इस बार 2445 कैंडिडेट्स हैं, लास्ट ईयर से इस साल। काफ़ी बड़ा फिगर है, काफ़ी बड़ा अंतर है। लास्ट ईयर 500 से 549 के बीच केरला के अंदर 2440 कैंडिडेट थे, इस बार 2974 कैंडिडेट्स हैं। 450 से लेके 499 के बीच 3069 कैंडिडेट्स हैं, इस बार 3479 कैंडिडेट्स हैं। इसका मतलब ड्रॉपर्स की क्वांटिटी बढ़ने वाली है, बच्चे ड्रॉप करेंगे। अगर बॉर्डर मार्क्स में थोड़ी मेहनत करेंगे तो अगले साल गवर्नमेंट लिया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसी साल सेफ होना चाहते हैं तो स्टे वैकेंसी का वेट करें, एंड तक काउंसलिंग करें, अटेम्प्ट लेते रहें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको शायद ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही मौका आएगा, और ऐसा मौका आना नहीं चाहिए अगर आप प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं और एंड तक ट्रैवल करके चलते हैं। इसके साथ एक स्टेट और है जिसने काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ किया, वो स्टेट रही ओवरऑल कैलकुलेशंस में तमिलनाडु। लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइनेशन है, 600 मार्क्स प्लस कैंडिडेट लास्ट ईयर कुल 146 थे, इस बार 1029 है, बहुत बड़ा फिगर है। तमिलनाडु स्टेट के लिए कट ऑफ बैक तक जाती थी। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कॉल कर सकते हैं 9675200801। पेड सर्विसेज लेनी हो, गिवन नंबर पे कॉल करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, ज़रूर देखें, लाइक करें। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड